मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ रहमानिया में जिस तरह आपने मेरा इस्तकबाल किया, मैं दिल की अथाह गहराइयों से आप सबका मशकूर हूँ, और ख़ासकर अपने भाई वरियाम भाई का। ये उस वक्त हमारे साथ इन्होंने चलने का तहैया किया है जब बहुत सारे लोग मार्केट में फिर रहे हैं वरगलाने के लिए, तरह तरह की बातें करने के लिए। लेकिन इनको, जब इनसे लाहौर में भी मेरी मुलाकात हुई तो एक चीज़ बहुत क्लियर थी, इनको भी और मुझे भी, कि हमारा साथ, हमारी दोस्ती, हमारा भाईचारा, हमारा सियासी सफ़र आप लोगों के इर्द गिर्द घूमेगा। आप लोगों की जो ज़रूरियात हैं, जो आप लोगों की उम्मीदें हैं, वो हमारे लिए सबसे अव्वल होंगी इंशाल्लाह ताला। तो जिस दोस्ती और जिस साथ की बुनियाद इस बात पे रखी जाए तो उसमें अल्लाह ताला की भी मदद शामिल हो जाती है इंशाल्लाह ताला। क्योंकि हमारी नीयत कभी भी अपने लिए नहीं होगी, कोई भी काम करेंगे वो आप लोगों के लिए होगा इंशाल्लाह ताला। यही फ़र्क है, और इसी की वजह से मैं समझता हूँ कि गुजरात में हमारे ख़ानदान पे भी उंगलियां उठानी शुरू कर दी लोगों ने। पिछले कुछ साल, 1.5-2 सालों में जो यहाँ पे मामलात हुए, जिन लोगों की पुष्पनाई की गई, यकीनन आप लोगों को भी दुख हुआ होगा, क्योंकि आप लोगों ने एक बहुत अच्छा वक्त देखा है जब चौधरी शुजात हुसैन साहब यहाँ से MNA होते थे। उससे पहले उनके वालिद मेरे दादा चौधरी ज़ोहर इलाही साहब। तो मैं चाहता हूँ कि हम वही सियासत करें जिस सियासत की वजह से आप लोगों की दुआएं मिलें। तो इंशाल्लाह कोई भी हम काम करते हैं तो ज़रूर सोचते हैं कि इससे हम कहीं जालिम का साथ तो नहीं दे रहे। क्योंकि जब मैं सियासत में आया, मेरे वालिद साहब ने मुझे एक ही बात कही कि वैसे तो मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम सब कुछ ठीक करोगे, जो भी फैसला करोगे, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कभी जालिम का साथ नहीं देना, कभी भी। और जहाँ पे मजलूम हो उसके साथ खड़े रहो और डट के खड़े रहो। तो मैं समझता हूँ यहाँ स्टेज पे जितने भी हमारे दोस्त साथी, वरियाम भाई भी, सरकाना साहब भी, उन्होंने जो आपसे बातें की वो सब दिल से की, और हम समझते हैं कि हमारी सारी टीम ही इंशाल्लाह ताला आप लोगों की दुआएं लेने के लिए ही इकट्ठे हुए हैं हम इंशाल्लाह। और हमेशा वही काम करेंगे जिससे गुजरात की खुशहाली हो, अवाम को इंसाफ मिले। इंशाल्लाह आप कभी भी हमारी वजह से मायूस नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। अभी कुछ मुश्किलात हैं तरक्याती कामों के लिए। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि हम पूरे गुजरात का नक्शा ही बदल दें इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने मौका दिया, आप लोगों का साथ रहा, तो हम सिर्फ गलियां और सड़कें और बिजली के काम नहीं करवाएंगे, बल्कि इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मेरी ख्वाहिश है कि हम आप लोगों के लिए करें, और ख़ुसूसन नौजवानों के लिए। क्योंकि मैं समझता हूँ नौजवानों का ही मुस्तकबिल है और हमने हमेशा उनको नज़रअंदाज किया है। तो मेरी अव्वलीन तरजीह यही होगी कि जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे बच्चे हैं, इनका मुस्तकबिल, और इनके मुस्तकबिल के लिए आज जो हम काम करेंगे वो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में ना सिर्फ उनके अपने ख़ानदान, ना सिर्फ वो गांव, यूनियन काउंसिल, बल्कि इस पूरे ज़िले का नाम रोशन हो इंशाल्लाह ताला। मैंने कई सफ़ीरों से बात की और इंशाल्लाह ताला इलेक्शनों के बाद उनको यहाँ लेके भी आएंगे। उनको मैंने कहा कि आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट बनाएं ताकि हमारे नौजवान, डिग्रियाँ उनके हाथ में, नौकरी मिलती नहीं है, ये एजेंट फिर रहे हैं, बाहर का झांसा दे के उनको कश्तियों पे ले जाते हैं, और समुद्रों में जो है कई हमारे यहाँ गुजरात के भी लोग इसी तरह ही अपनी जान गंवा बैठे। तो हमारी ख्वाहिश ये होगी कि वो यहाँ पे ट्रेनिंग करें और बाकायदा हवाई जहाज़ के ऊपर यहाँ से जाएं, या अगर यहाँ मौका नहीं मिलता नौकरी का तो कम से कम बाहर उनकी नौकरियाँ जो हैं वो सिक्योर होनी चाहिए, और बजाय इसके कि वो कश्तियों के ऊपर और इस तरह से जाएं, वो लीगल तरीके से इंशाल्लाह ताला यहाँ से जाएं। ये मेरी तरजीह होगी इंशाल्लाह।
क्योंकि वो दुनिया में जहां भी चले जाएं उनका दिल जो है वो यहीं पे धड़केगा। इसलिए कोई हर्ज नहीं है, अगर हमारी जिम्मेदारी है कि उनको यहाँ पे नौकरियां दी जाएं, लेकिन अगर नहीं तो फिर भी हमारी जिम्मेदारी है कि उनके रोजगार का कोई ना कोई इंतजाम किया जाए। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस्तिताअत दे कि मैं आप लोगों के काम आ सकूं और आप लोगों का दिल जो है वो हमारी जितनी भी टीम यहाँ पे खड़ी है उससे मुतमईन हो और आप लोगों के दिल से हमारे लिए दुआ निकले इंशाअल्लाह। आखिर में आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि चौधरी शुजात हुसैन साहब के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको लंबी उम्र दे। उन्होंने अगर फैसला किया भी उन 13 जमातों के साथ, तो हमारा कोई उनके साथ कोई ज़ाती लगाव या कोई मोहब्बत नहीं थी, बल्कि हमने अपने ही ख़ानदान के कहने के ऊपर ही उनके साथ मुआहदे किए, उनको मनाया कि आप परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाएं। लेकिन अफसोस कि आखिरी दिन उनकी बात की, उनकी ज़ुबान की लाज ना रखी गई और ठोकर मार के तो दूसरी तरफ चले गए। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ ये कि हम अपनी ज़ुबान की, अपने वादे की पास रखें। आप यकीन करें कि अगर चौधरी शुजात हुसैन साहब वो फैसला ना करते तो जितने भी लीडरान हैं उनमें से किसी ने कभी उनका टेलीफोन तक नहीं सुनना था। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। हमारा और कोई मकसद नहीं था यहाँ पे सही गलत, पसंद नापसंद की बात नहीं थी। यहाँ पे एक अहद की बात थी और वह अहद भी किसके लिए किया? अपने ही भाई के लिए। लेकिन जब वो मुकर गए तो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने मुझे कहा कि अभी खामोश हो जाओ, मैं वादा कर चुका हूँ, इसका अंजाम जो भी हो, जब वोटिंग होगी तो आके वोट डाल देना। हमारा और कोई मकसद नहीं था, कोई वजारत का शौक नहीं था। ये तो बाद में दोस्तों ने कहा कि जी अगर सियासत में रहना है तो वजारत भी लो, वरना सियासत में ये इतनी बेरहम चीज है कि तुम्हें कुचल के खत्म कर दे। तो आप यकीन करें हमारा इंशाअल्लाह ताला जो भी फैसला होगा उसमें आपको कभी भी जाती उनसर नजर नहीं आएगा। उस मामले में हम इसलिए फंसे क्योंकि जुबान दे बैठे थे, और आज यहाँ भी जुबान देते हैं। जितने भी हमारे साथी यहाँ स्टेज पे खड़े हैं वो ना किसी से घबराते हैं सिवाय अल्लाह ताला की जात से, और मैं उनको भी ये कहूँगा कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा इंशाअल्लाह। उनकी इज्जत ही मेरी इज्जत है, उनकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। तो आज मैं यही पग जो है वो चाहूँगा कि मैं आपके सर पे रखूँ। शुक्रिया जी, और ये हमारी सांझी इज्जत होगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया जी। तो आखिर में आप सबसे यही दरख्वास्त करूँगा कि दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह ताला हमें कामयाब करे, और ये भी ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे से वो काम ले ले कि जहाँ पे हमें आपकी दुआएं मिल सके। बहुत शुक्रिया।